अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि क़ौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल क़ौलैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमीन सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। फरमाने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, आप फरमाया करते थे कि ठंडा पानी आग को इतना जल्दी नहीं बुझाता, ठंडा पानी आग को इतना जल्दी नहीं बुझाता कि जितना जल्दी इंसान के दुरूद पाक पढ़ने से रब्बे ज़ुल जलाल उनके गुनाहों को मिटा देता है। आइए मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं।
मेरे साथ मिलकर शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम, लायके कदर, लायके सदराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आप हज़रात के सामने मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस व मुताहर किताब, लारेब और बेऐब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ के रब्बिल यज़ल मुझ नाचीज़ को इसका सही माना मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझ समेत आपको सुनकर समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करना चाह रहा हूँ, बड़ी ही खूबसूरत और ज़बरदस्त मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मिसाल पेश करने के बाद यकीनन आपको बखूबी और आसानी से जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वह आप तक पहुँच जाएगी, आप उसे समझ जाएंगे। हम इस दुनिया के अंदर जिस तरफ देखते हैं, जिस तरफ भी सोचो विचार करते हैं, हर तरफ हमें एक डर दिखाई देता है, हर तरफ हमें एक खौफ दिखाई देता है। हम जब पहाड़ों की तरफ देखते हैं जो हमें बड़े मजबूत, बड़े ताकतवर नज़र आते हैं, बड़ी बुलंदियों पर नज़र आते हैं, लेकिन जब हम गौर करते हैं, सोचो विचार करते हैं, सोचो विचार करने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद उन्हें किस चीज़ का खौफ होता है, पहाड़ों के अंदर किस चीज़ का डर पाया जाता है, पहाड़ किस चीज़ से घबराते हैं, वजह क्या है, सोचो विचार करने के बाद मालूम होता है, गौर व फिक्र करने के बाद हमें ये सबक मिलता है कि उन्हें इस चीज़ का खौफ होता है पहाड़ों को कि कहीं उन्हें तराश कर न ले जाएं, उन्हें तराश कर न ले जाएं। इसी तरह से जब हम हरी भरी सब्ज़ लुलहती घास की तरफ देखते हैं, डर उसके अंदर भी पाया जाता है, खौफ उसके अंदर भी पाया जाता है, और डरती तो वो भी है, लेकिन किस बात से डरती है, घास को किस चीज़ का खौफ होता है, किस चीज़ से वो घबराती है। सोचो विचार करने के बाद हमें मालूम होता है, गौर व फिक्र करने के बाद हमें मालूम होता है कि घास के अंदर इस चीज़ का खौफ पाया जाता है कि कहीं कोई जानवर आकर उसे ख़त्म करके न चला जाए, उसे बिल्कुल ख़त्म करके न चला जाए, उसे खा कर न चला जाए। घास के अंदर ये डर पाया जाता है, इस बात से वो घबराती है। इसी तरह से जब हम दरख्तों की तरफ देखते हैं, बड़ी कोशिश, बड़ी जान लगाने के बाद हम फिर उसे गिराते हैं, बड़े ताकतवर नज़र आते हैं, लेकिन डर उसके अंदर भी पाया जाता है। दरख्तों के अंदर खौफ पाया जाता है, वो भी घबराता है, लेकिन किस बात से घबराता है,
तो सोचो विचार करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि दरख्त इस बात से घबराता है कि कहीं उसे इंसान काट कर न फेंक दे। दुनिया के अंदर हम जिस चीज़ की तरफ देखते हैं, हर चीज़ के अंदर हमें खौफ दिखाई देता है, हर चीज़ के अंदर हमें डर दिखाई देता है। हम जब सूरज की तरफ देखते हैं, क्यों सूरज के अंदर कोई खौफ नहीं पाया जा सकता? वो तो एक बुलंदी पर है, उसका तो मकाम ही अलग है, वो तो एक ऊंचाई पर है। नहीं, खौफ उसके अंदर भी पाया जाता है। लेकिन किस चीज़ का सूरज को खौफ पाया जाता है? सूरज किस चीज़ से घबराता है, उसे किस चीज़ का डर लगता है? तो गौर व फिक्र करने के बाद, सोचो विचार करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि उसे इस चीज़ का खौफ होता है कि कहीं उसे गिरहन न लग जाए। इसी तरह जिस चीज़ की तरफ हम नज़र उठाते हैं, जिस तरफ देखते हैं, हर तरफ हमें खौफ ही खौफ दिखाई देता है। हम जब मुजरिम की तरफ देखते हैं तो वो पुलिस वाले से घबराता है, हम शागिर्द की तरफ देखते हैं तो वो अपने असातिज़ा से घबराता है, अपने उस्ताद से घबराता है। इसी तरह जब हम बच्चों की तरफ देखते हैं तो वो अपने वालिदैन से घबराता है। हम गुलाम की तरफ देखते हैं तो वो अपने आका से घबराता है। हम नौकर की तरफ देखते हैं तो अपने मालिक से घबराता है। दुनिया के अंदर जिस चीज़ की तरफ देखते हैं, हर चीज़ के अंदर हमें कोई ना कोई खौफ नज़र आता है, कोई ना कोई डर दिखाई देता है, कोई ना कोई चीज़ घबरा रही होती है। तो मैंने मौला की बारगाह में अर्ज़ की, मौला कि ये तेरी दुनिया खौफ का समा है। जिस तरफ देखते हैं हर तरफ खौफ ही खौफ दिखाई देता है। कि ये पहाड़ सोचा था ये तो बहुत ही बुलंदो बाला है, इनके अंदर तो किसी चीज़ का कोई खौफ ही नहीं हो सकता। लेकिन सोचो विचार करने के बाद मालूम हुआ कि डर इनके अंदर भी पाया जाता है, दरख्तों के अंदर भी डर पाया जाता है। जिस तरफ गौर व फिक्र करते हैं, सोचो विचार करते हैं, जिस तरफ हमारी अकल काम करती है, हमारी आंखें जहाँ तक जाती है, जिस तरफ नज़र उठाते हैं, हर तरफ हमें खौफ ही खौफ दिखाई देता है। हर तरफ हमें एक डर ही डर दिखाई देता है। वजह क्या है? मौला के ये तेरी दुनिया खौफ का समा है। तो मौला की बारगाह से जवाब मिलता है, ए मोमिन, क्या तूने कुरान का मुताला नहीं किया है? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है? इसी ज़मीन पर, इसी आसमान के नीचे मेरा एक तबका है जिसे औलिया अल्लाह के नाम से याद किया जाता है। उन्हें ना तो कोई खौफ होता है, ना ही कोई डर होता है। उन्हें ना किसी चीज़ का कोई खौफ होता है, ना वो किसी चीज़ से घबराते हैं, ना उन्हें किसी चीज़ का कोई डर होता है। जो मैंने आप हज़रात के सामने आयत मुबारक का तिलावत की है, उसका मफ़हूम यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, बेशक औलिया अल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के बुरगुज़ीदा बंदे हैं, नेकोकार बंदे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, महबूब हैं, उन्हें ना तो कोई खौफ होता है, ना ही वो कभी घबराते हैं, ना उन्हें किसी चीज़ का कोई डर होता है। ये कलाम पाक की आयत मुबारक मौजूद है। औलिया अल्लाह कहते किसे हैं? वली किसे कहते हैं? इसका माना क्या है? आइए इसका माना समाप्त करते हैं। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह फरमाते हैं, तफसीर मजहरी के हवाले से आप लिखते हैं, कामूस ये एक लुगत की किताब है। उस किताब के अंदर, लुगत की किताब के अंदर जो माना बयान किया गया है वली का, उसका माना ये है कि अल वलीजुल कुर्बा वद्दुल्वुल। वली का माना ये होता है कि करीब होना, नज़दीक होना। कुर्बत का माना भी करीब होना, नज़दीक होना, और दुनूव इसका माना भी नज़दीक होना, करीब होना है। जिस तरह कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सुम्मा दना फतदल्ला, जब मेराज की रात मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल का सर की आँखों से, जागती हुई आँखों से जब दीदार करते हैं, तो कलाम पाक इस बात की गवाही दे रहा है कि सुम्मा दना फतदल्ला, कि वो इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए। सुम्मा दना फतदल्ला, बस इतना करीब हो गए। यहाँ दना का माना ही करीब होना है। तो दुनूफ इसका माना यही है
नज़दीक हो जाना, करीब हो जाना, तो पता चला कि वलीउल्लाह का माना ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को उन्हें कुर्ब ख़ास मिल जाता है। तभी तो वो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादतों में मशगूल हो जाते हैं कि जिसकी वजह से रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें अपना कुर्ब ख़ास अता फरमा देता है। अब कुर्ब के दो मानी बयान किए जाते हैं। कुर्ब का एक माना ये है कि हर इंसान रब्बे ज़ुल जलाल के करीब है, बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रब्बे ज़ुल जलाल के करीब है। किस तरह से के प्यारे रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। ये मेरे रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहा है। कुर्ब का माना एक तो ये माना बयान हो गया इस आयत मुबारका की रूह से कि रब्बे ज़ुल जलाल हर इंसान हर शय की शहरग से भी ज़्यादा करीब है। और कुर्ब का दूसरा जो माना बयान किया जाता है उसका माना कुर्ब मोहब्बत, यानी ये वो कुर्ब होता है, ये ख़ास कुर्ब होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों को इनायत फरमाता है, अपने ख़ास महबूबीन को रब्बे ज़ुल जलाल ये अता फरमाता है। तो ये कुर्ब के दो माने मैंने आपके सामने बयान किए। और कुर्बत ख़ास इसके हवाले से मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की प्यारी हदीस मुबारका है, फरमाते हैं कि क़ाल मन आद अली वलिजन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है कि जो मेरे वलीजुल्लाह है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे महबूब बुरगुज़िदा बंदे हैं, नेकोकार बंदे हैं, तुम में से कोई भी शख्स उनमें से किसी से दुश्मनी करेगा तो होगा क्या? तो मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ये इरशाद फरमाता है तो फिर उसके साथ मैं ऐलान जंग करता हूँ। यानी कि जो वलीजुल्लाह से दुश्मनी करता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमा दिया है कि मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। इसी तरह बड़ी मशहूर बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ के अंदर भी ये हदीस मुबारका मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से मोहब्बत फरमाता है, किसी को अपना महबूब बनाता है, तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म इरशाद फरमाता है कि ए जिब्रील, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, मैं फ़लाँ को अपना महबूब बनाता हूँ, ए जिब्रील तुम भी उस शख्स से मोहब्बत करो। जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाता है कि ए जिब्रील, मैं दुनिया में फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। अब हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस शख्स से मोहब्बत फरमाते हैं, उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जिससे रब्बे ज़ुल जलाल मोहब्बत फरमाते हैं। फिर होता क्या है कि हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप फरिश्तों को जाकर हुक्म फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स से मोहब्बत करता है, इस शख्स को अपना महबूब बनाता है, तो ए फरिश्तों तुम भी उस शख्स से मोहब्बत करो। ये पूरे फरिश्तों में ऐलान हो जाता है। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, मुझे भी हुक्म दिया, ए फरिश्तों मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उस शख्स से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को अपना महबूब बना लिया है। तो यही वजह है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उस जिसको महबूब बना लिया होता है, जिस शख्स से मोहब्बत फरमाता है, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल पूरी दुनिया वालों के अंदर उस शख्स की मोहब्बत में डाल देता है, उस शख्स की मोहब्बत पूरी दुनिया के लोगों के अंदर डाल देता है।